हेलो, अस्सलामु अलैकुम। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत-बहुत सलाम पहुँचे और मुझे उम्मीद है आप लोग सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। ख़ैर यहाँ पर काफ़ी ठंड हो गई है, अब काफ़ी ठंड स्टार्ट हो गई है और ये आदमी जो आदमी ने सुबह-सुबह जब खिड़की खोली अपनी, तो ये जो थे अंकल, ये एक बकेट लिए हुए थे और उसके अंदर जो लोग वेस्टेज फेंक देते हैं ना, शॉपर्स वग़ैरह, वो सब लोग ये लोग कैच कर रहे थे। इनकी पूरी टीम है ना एरिया के अंदर निकली हुई थी। और ये हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो थी ना, जो मशीन से नहीं उठ रही थी, तो ये खुद जो है वाइपर टाइप की चीज़ कैच, बल्कि कहूँगी वो कैच लिए हुए थे, उससे करते थे और बकेट में डाल देते थे। तो इन्होंने पूरा एरिया जो था ना, वो सब क्लीन कर दिया था और मैं आजकल देख रही हूँ कि इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो लोग काफ़ी सारे रोड्स पे मुझे नज़र आ रहे हैं और इस तरह इन्होंने पूरा एरिया क्लीन कर दिया था हमारा। खैर ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया था और यहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना, जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है। इलेक्ट्रिक चूल्हे पे हमें इतनी आदत नहीं होती, हम गैस वाले लोग हैं, तो गैस पे पकाने वाले हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जब मैं आई तो शुरू में तो बिल्कुल मुझसे नहीं पक रहा था मगर ख़ैर मैं हिम्मत नहीं हारती, तो मैंने फिर बनाना शुरू किया इस गैस चूल्हे पे और अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं बहुत अच्छा पकाने लगी गैस के चूल्हे पे। हालाँकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको इस फ्लेम जो है वो हल्का और तेज़ वो जो करना होता है, वो हम जो है अपने गैस के बटन से कर लेते थे, मगर इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है करना। बहरहाल वो कहते हैं ना, जब इंसान पे पड़ती है ना तो खुद ही सब कुछ आ जाता है। तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे यूएस के, तो मुझे इतनी नॉलेज हो गई थी कि ये किस तरह चलता है, क्या होता है। फिर जब प्रैक्टिकली किया तो फिर खुद ब खुद ही आना शुरू हो गया। खैर मैं पराठे बना रही थी, जो कि मैं बहुत अच्छे बनाती थी बनाती हूँ। और ये जो मैं पैन था ना, ये मैं अभी वॉलमार्ट से ख़रीद के लेकर आई थी, क्योंकि ये पैन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और यहाँ का जो पैन था ना, क्योंकि ये तो सब लोग फ्रोज़न खाते थे, मुझे ही आदत है कि मैं जो हूँ बना के खाने की, वो मैं फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती, इसलिए फ्रेश चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। तो बस ये मैं अपनी पसंद की चीज़ें आजकल छोटी-मोटी इकट्ठी कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत क्रॉकरी है मगर मेरी भी आदत है, जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है ना, मैं उसी में पकाती हूँ। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मुझे जिस चीज़ में पकाने की आदत हो जाए, जिस चमचे से, जिस चीज़ से भी ना, तो बस मुझे वही आदत पड़ जाती है। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह वो ये जो पैन था, ये मैं न्यू लेकर आई थी, इसलिए मैंने इसी में स्टार्ट किया है अब रोटी बनाना। और यार माशाल्लाह बहुत अच्छे पराठे और बहुत अच्छी रोटी बन रही है इसके अंदर। और ये मेरे तीनों काम में आ रहा है, कबाब तलने के भी, रोटी और तवा, सब चीज़ में यही यूज़ हो रहा है मेरे लिए और ये मुझे बड़ा पसंद आया। और जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट बना के खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। अपना यम्मी सा अपने हाथ का ब्रेकफ़ास्ट, जो मुझे हमेशा से, बस मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं खुद बना के खाऊँ ना, तो मुझे वही पसंद आता है और मुतमईन भी मैं उसी में होती हूँ। तो बस ये मेरी चाय थी और अपना पराठा था और बस यही मेरा हल्का-फुल्का सा ब्रेकफ़ास्ट ले रही हूँ आजकल, ज़्यादा हैवी कुछ भी नहीं ले रही हूँ। तो बस जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट डन किया और मेरी कुछ इम्पोर्टेंट मेल आने वाली थी, तो बस मैं वही लेने के लिए नीचे जाना था मुझे, तो मैं बस वही लेने के लिए नीचे जा रही थी, क्योंकि मेल जो आती है वो हमारी नीचे आती है। वहाँ से हमें जाके पिक करनी होती है। तो बस कुछ मेल ऊपर भी आ जाती है, मगर मेजॉरिटी में जो मेल होती है वो हमें नीचे से ही जाके लेनी होती है। तो बस मैं वो जा रही थी अपनी मेल लेने के लिए। और आज मैं दूसरे रास्ते से आई थी मेल लेने के लिए, जहाँ से तीनों रास्ते हमारे घर में 3-3 जगह से एंटर हो सकते हैं, मगर मैंने ये रास्ता सेलेक्ट किया ताकि मैं यहाँ से जाके अपनी मेल लेकर आ जाऊँ। ये हमारा मेल बॉक्स था, यहाँ से हम अपने-अपने नाम की मेल्स निकाल लेते हैं। तो आज मेरा बाहर जाने का मकसद बहुत ख़ास था, क्योंकि सुबह मेरा बटर ख़त्म हो गया था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं असली घी लेकर आऊँ, जो पाकिस्तान में मिलता है। और असली घी जो यहाँ पे जो होता है ना, वो मुझे नहीं पता कि वो मिलता है नहीं मिलता। वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ ही असली होती है, मगर जो एक हमारे पाकिस्तान में जो असली घी मिलता है ना, वो, वैसे तो हम नॉर्मली, मुझे घी भी निकालना आता है और मैं बहुत अच्छा भी निकाल लेती हूँ, मगर यहाँ पे जो है वो फुल क्रीम मिल्क होता है, मगर कौन पड़े उस चक्कर में। तो इसलिए जो है अभी तो मेरा इरादा नहीं है निकालने का, कभी निकाल सकी तो निकाल लूँगी। मगर यहाँ मैं इस वक़्त जो जा रही थी, वो मुझे असली घी लेना था और कुछ ऑयल जो था वो भी चेंज करना था। कुछ चीज़ें बनाने के लिए आपको घी की बहुत ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर स्वीट डिश के लिए। तो मेरा यही था कि मुझे असली घी चाहिए। ख़ैर हम असली घी लेने के लिए गए थे बाहर, तो मौसम बहुत ही प्यारा-सा हो रहा था। जैसा कि हमेशा की तरह यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है और ग्रीनरी इतनी है कि उस पे तो दम हो जाता है। तो बस हम लोग जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए और इसको देखिए।
तो ये मार्ट भी हमारे घर के बहुत करीब है, तो बस इसीलिए हम यहाँ आ जाते हैं। और अब हम मार्ट आ गए थे, तो अब घी की वो थी हमें तलाश थी। इस चक्कर में घी तो मैं ढूँढ रही थी, उसके अलावा चीज़ वग़ैरह भी मुझे देखनी थी, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा वग़ैरह घर में ही बेक करने का दिल चाह रहा था, तो इसलिए मैं वो चीज़ें भी देख रही थी। तो आज डेयरी प्रोडक्ट पे हमारा फुल जो सारा जो अटेंशन थी ना, वो डेयरी प्रोडक्ट पे थी। मगर असली घी जो था उसमें बहुत ख़ास था। अब मैं ढूँढ-ढूँढ के थक गई थी और मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ रखा होगा, किस शेल्फ़ में रखा होगा। मगर ख़ैर हम लोग देख रहे थे एक-एक करके सारी डेयरी प्रोडक्ट्स को चेक किया जा रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लिया होगा कभी असली घी। तो उनको बहुत ज़्यादा पता होगा कि कहाँ मिलता है, क्या होता है। मगर ये लोग भी ना शेल्फ़ बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। तो बटर तो ख़ैर हमने फिर एक और ले लिया, क्योंकि अब जब हम आए हैं तो बटर तो दोबारा लेना ही था हमें, तो यहाँ से थोड़ा-सा डिफ़रेंट फ्लेवर का बटर लिया हमने। उसके अलावा असली घी हमें मिल तो गया, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये कह रही थी कि इंडियन स्टोर पे चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, ये गोरे कहाँ खाते होंगे असली घी। इनकी तो हर चीज़ ही असली होती है, तो शायद पता नहीं। और मैं खुशबू देख रही थी। मगर ख़ैर फिर हमने यहाँ से तो फिर असली घी हमें मिल गया था और हमने एक बाय भी कर लिया। उसके अलावा कुकिंग ऑयल था मेन दूसरी चीज़, वो भी हम देख रहे थे। और असली घी की तो बहुत छोटी बॉटल थी वो, उसमें कहाँ मेरे हलवे बन सकते हैं और इस तरह की मीठी स्वीट डिश बन सकती है। ख़ैर फिर भी हमारी सर्चिंग जारी थी। ये सारी बॉटल जो हैं ये ऑयल की हैं, आप कुछ गलत मत समझिएगा। इसमें सारे ऑयल्स ही ऑयल्स रखे हुए हैं, और कुकिंग ऑयल्स के अलावा आलमंड ऑयल और इस तरह के ऑयल्स भी रखे हुए हैं। और कोकोनट मिल्क बहुत सारे थे यहाँ पे, बहुत सारे। बहुत सारे ब्रांड मिले। कोकोनट मिल्क तो शायद ये लोग पीते होंगे, इसीलिए बहुत सारे थे। फिर ख़ैर फ़ाइनल हमें एक छोटी बॉटल असली घी की मिल गई, जिस पे लिखा हुआ था ऑर्गेनिक असली घी। और वो हमने ले ली। वो इंडिया की थी, मगर वो थी $12 की, और इतनी छोटी बॉटल और $12 की मुझे तो महंगी लग रही थी। ख़ैर फिर भी लेनी तो थी, मगर फिर मुझे ये हुआ कि इसमें कोई हलवे तो बन नहीं सकते, क्योंकि हलवे के लिए तो बहुत सारी चीज़ चाहिए होता है। बहरहाल ख़ैर हम लेकर आ गए थे, क्योंकि हमें लेना तो थी। बस घी, ऑयल लेकर, बटर लेकर हम लोग घर की तरफ रवाना होने लगे। मैंने फिर एक दफ़ा और रैंडमली चक्कर लगा के देखा कि शायद कुछ और चीज़ रह गई हो। वैसे तो ख़ैर हम लोग रोज़ ही आ जाते हैं किसी न किसी मार्ट पे कि कोई चीज़ के बहाने, क्योंकि एक तरह से आपकी आउटिंग भी हो जाती है और एक तरह से आपका काम भी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कभी रोज़ाना ही है किसी न किसी जगह पे चले जाते हैं, ताकि हमें पता भी रहे और हम फ्रेश हो जाएँ। उसके बाद बस ये लेते-लेते हम घर चले गए। कोल्ड ड्रिंक देख के तो दिल चाह रहा था कि ले लूँ, हालाँकि मैं पीती नहीं हूँ, ब गला पहले ही मेरा काफ़ी ख़राब है। बस हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, हल्की-हल्की शाम हो गई थी और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, और इसीलिए शाम भी अब जल्दी हो जाती है यहाँ पे, और सर्दी जो है वो काफ़ी हो रही है। बस हम अपने घर को जा रहे हैं। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।